पटेला डिसलोकेशन मतलब जो घुटने की में जो आगे वाली छोटी वाली हड्डी होती है दोस्तों, वो डिसलोकेट हो गई है। वो बार बार में डिसलोकेट होती है, किसी में एक बार डिसलोकेट होती है। आखिर ये क्यों डेवलप होता है, क्या क्या कंडीशंस है जिसमें ये ज़्यादा डेवलप हो सकता है, इसको अगर इग्नोर किया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं घुटने में, और इसको ठीक करने की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए ताकि आपको इस विषय में सारी जानकारी मिल पाए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। सो दोस्तों, कई बार आपको चोट लगने के कारण, गेम में खेलने के कारण, गिरने के कारण, एक्सीडेंट के कारण आपका जो पटेला है वो डिसलोकेट हो जाता है। मतलब जो घुटने की जो आगे वाली छोटी हड्डी है वो डिसलोकेट होकर बाहर की तरफ आ जाती है। बहुत दर्द होता है, घुटना अटक जाता है। कई बार लोग खुद ही उसको रिड्यूस कर लेते हैं, प्रेशर ला के उसको वापस दोबारा अपनी पोजीशन में ले आते हैं। बहुत कॉमन कंडीशन होती है कि कई बार आप लेटे होते हैं, कोई आपके जो घुटने पे कूद जाता है, छोटा बच्चा कूद जाए, आपका दोस्त कोई कूद जाए, तो वो भी डिसलोकेट हो सकता है। सो आखिर कौन सी कंडीशन है जिसमें ये ज़्यादा होता है? सो फर्स्ट कंडीशन आ गई कि आपको इंजरी लग गई, कोई आपके घुटने पे कूद गया, आप स्पोर्ट्स इंजरी में, आपको खेलते हुए चोट लग गई, घुटना ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, या आपका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कंडीशन आती है कुछ लोगों में दोस्तों ट्रॉक्लियर डिस्प्लेजिया होता है। मतलब जो फीमर होती है, ऊपर वाली हड्डी, उसमें एक ट्रॉक्लियर का ग्रूव होता है जिससे पटेला बैठता है। उसमें पटेले की ट्रैकिंग होती है, जब हम घुटना मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। अगर उसका डिस्प्लेजिया मतलब जो उसका बम्प है वो कम है लेटरल साइड में, तो पटेला के डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी चोट से ही आपका पटेला डिसलोकेट कर सकता है। कुछ लोगों में पटेला अल्टा होता है, मतलब जो पटेला है वो आपकी नॉर्मल पोजीशन में नहीं होकर ऊपर की तरफ है, हमारे और ऊपर की तरफ है, उसको बोलते हैं पटेला अल्टा। सो इस कंडीशन में भी डिसलोकेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपको डिसलोकेट हुआ है तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार एक्सरे और सीटी स्कैन और एमआरआई से पता लगाया जाए कि कहीं आपको पटेला अल्टा या फिर ट्रॉक्लियर डिस्प्लेजिया तो नहीं है, या फिर आपको सिर्फ चोट लगने के कारण ही पटेला डिसलोकेट हुआ है। एक बार डिसलोकेट पटेला होता है तो आपको लगता है कि जैसे छोटी वाली हड्डी है वो बाहर की तरफ आ गई है और बहुत दर्द हो रहा है और आपका घुटना बैंड होना बंद हो जाता है। कुछ लोग अपने आप उसको धक्का देके रिड्यूस कर लेते हैं, कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। एक बार उसको रिड्यूस करने के बाद आपको ब्रेस दिया जाता है लंबा, सब तो 3 to 4 वीक्स का लॉन्ग नी एक्सटेंशन ब्रेस, जिसमें आपका घुटना मुड़ना बंद हो जाता है। और हम होप करते हैं कि वो धीरे धीरे आपका जो लिगामेंट है MPFL, मीडियो पटेलोफीमोरल लिगामेंट, जो कि टूटा है तभी वो डिसलोकेट हुआ है, वो अपना आप हील हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में वो अपना हील हो जाता है और वापस आपको पटेला डिसलोकेशन नहीं होता है। एक बार रेस्ट पीरियड के बाद रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपका डिसलोकेट हो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप रेस्ट पीरियड करने के बाद रिहेबिलिटेशन में VMO एक्सरसाइजेज, वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस एक्सरसाइजेज कीजिए। और जब आप ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो आपको एक नी स्लीव पहनिए जिसमें सिलिकॉन की रिंग होती है, ताकि वो आपके पटेला को बाइंड करके वो बार बार उसको डिसलोकेट ना होने दे। सो VMO अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी फर्दर रिकरेंट डिसलोकेशन, मतलब बार बार में डिसलोकेशन की जो टेंडेंसी है पटेला की, वो खत्म हो जाएगी। सो किसी भी ट्रीटमेंट में दोस्तों रेस्ट पीरियड के बाद रिहेबिलिटेशन पीरियड का आना बहुत ज़रूरी है। सो रेस्ट पीरियड में हम आपको पटेला को रेस्ट देते हैं, लॉन्ग नी एक्सटेंशन ब्रेस लगाते हैं, उसकी बेंडिंग बंद की जाती है। और रिहेबिलिटेशन जब 3 से 4 वीक में चालू होता है तो हम उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जो पटेला डिसलोकेशन को बचाती है, जिसका नाम है VMO, वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस। VMO एक्सरसाइज कैसे करनी है इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो आप मेरे नाम के साथ सर्च कर सकते हैं VMO, तो आपको मिल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों में वो डिसलोकेट बार बार में होता रहता है, तो हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहले पता लगाना पड़ता है कि कहीं कोई पटेला में डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पटेला अल्टा तो नहीं है, या फिर ट्रॉक्लियर डिस्प्लेजिया तो नहीं है। दूसरा, डिसलोकेशन के कारण आपका MPFL है, मीडियो पटेलोफीमोरल लिगामेंट, वो टियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डिसलोकेशन बार बार में हो रहा है और बाकी कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, ना ट्रॉक्लियर डिस्प्लेजिया है, तो MPFL टूटा है, उसी के कारण बार बार में डिसलोकेट होता है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे दोस्तों, जब MPFL टूटा होता है तो पटेला हल्का सा बाहर की तरफ टिल्टेड रहता है। दूसरा, जो उसकी ट्रैकिंग है वो ख़राब हो जाती है, इसको बोलते हैं माल ट्रैकिंग। पटेला की माल ट्रैकिंग होने से, बार बार में डिसलोकेट होने से और लिगामेंट भी टूटा हुआ है, इससे आपके जो पटेला के ऊपर वाला कार्टिलेज है और जो ट्रॉक्लिया के ऊपर वाला कार्टिलेज है वो घिसने लगता है, जिसके कारण डेवलप हो जाता है पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस। इस आर्थराइटिस में दोस्तों आपको नी में आगे की तरफ पेन होता है। साथ में ही जब भी आप कोई नीचे बैठी हुई जगह से उठते हैं, जैसे आप लो लाइंग सोफा से ऊपर उठे, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चल रहे हैं, तब सीवियर पेन होता है। एंटीरियर नी पेन और साथ में सीढ़ियों के साथ और लो लाइंग लेवल से उठते हुए अगर आपको पेन हो रहा है तो वो आर्थराइटिस आपको डेवलप हो रहा है। एक बार आर्थराइटिस डेवलप हो गया दोस्तों, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्टिलेज रिपेयर नहीं होते हैं। उसमें अगर एक मोटा खड्डा है तो हम उसको ऑटो कार्टिलेज ट्रांसप्लांट
या फिर कार्टिलेज रीजनरेशन से ठीक कर सकते हैं, पर अगर वो ग्लोबली घिस गया है बार बार में माल ट्राई के कारण, तो वो ठीक होना मुश्किल होता है और बाद में आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है जब आपकी एज बढ़ती है। बहुत ज़रूरी है इसे इग्नोर ना किया जाए कि एमआरआई कराई जाए, इन्वेस्टिगेट करा जाए। और अगर आपकी बोनी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसमें MPFL रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो भी डबल बंडल MPFL रिकन्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों, बड़ा एक्यूरेट किट आता है MPFL का, ताकि एक्यूरेट रहे वो। और एक बार वो रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है तो MPFL दोबारा बना दिया जाता है और वो डिसलोकेट नहीं करता पटेला। अगर आपका ट्रॉक्लिया में डिस्प्लेजिया है तो हम ट्रॉक्लियोप्लास्टी करते हैं। कई बार जहाँ पर पटेला टीबिया में जुड़ता है उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं टिबियल ट्यूबरकल की। तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आखिर डिसलोकेशन क्यों हो रहा है। सो अगर आपको पटेला डिसलोकेशन या आपकी MRI में कोई भी इंजरी लिखी हुई आई है और आप कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और उसका डिटेल में स्टडी करके मैं उसमें फ्री में ओपिनियन दूंगा कि आखिर सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए।